Okay, Digvijay, see, in simple, what is parallelism? I am telling you. Parallelism is a grammatical technique involving the use of the same or similar grammatical structure and clauses within sentence structure. ठीक है, जो भी पैरेललिज्म वो होता है जो एक ग्रामेटिकल टेक्निक को इन्वॉल्व करता है और यूज करता है सेम वे में। अगर कुछ गलत होता है ना तो उसको जो सेम वे में यूज करते हैं उसको पैरेललिज्म बोलते हैं, और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर उसके सिमिलर होते हैं क्लॉसेस सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ रिदम एंड बैलेंस विद इन अ सेंटेंस। ठीक है। Yes, ma'am. And what do you mean by parallel? See, something identical or similar is essential. Respect, match, counterpart. A case history without a known parallel. जो भी चीज उसको उस चीज के बारे में नहीं पता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल। करस्पॉन्डेंस और एनालॉगी। और देखो 5 टाइप्स होते हैं पैरेललिज्म के। पहला होता है लेक्शियल पैरेललिज्म, दूसरी होती है सिंडिकेट पैरेललिज्म, थर्ड होती है सिमेंटिक पैरेललिज्म, फोर्थ होता है सिंथेटिक पैरेललिज्म, फिफ्थ होता है बाइनरी पैरेललिज्म, सिक्स्थ होता है एंटिथिकल पैरेललिज्म। ठीक है। पैरेललिज्म इज अ सिमिलैरिटी ऑफ ग्रामेटिकल फॉर्म। देखो पैरेललिज्म क्या है, तुमको समझ में आ रहा है कुछ? आ रहा है मैम, आ रहा है। ठीक है। पैरेललिज्म क्या है? अगर कुछ ग्रामेटिकल एरर आता है तो उसको सेम वे में यूज किया जाता है, उसका मीनिंग बनाया जाता है, सेंटेंस बनाया जाता है, उसको बोलते हैं पैरेललिज्म। ठीक है। पैरेललिज्म इज अ सिमिलैरिटी ऑफ ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ similar elements or meaning within a sentence or among sentences if two or more ideas are parallel। अगर दो या दो से ज़्यादा चीज के आइडिया मतलब पैरेलल होते हैं, they should be expressed in parallel grammatical form। सिंगल वर्ड शुड बी बैलेंस विद अ सिंगल वर्ड। अगर कुछ सिंगल वर्ड रहेगा तो वो सिंगल वर्ड के साथ ही बैलेंस होगा, और अगर दो या दो से ज्यादा आइडियाज यूज करते हैं तो उसको पैरेलल बोलते हैं। अभी बताई थी ना मैं पैरेलल के बारे में। Yes, ma'am. देखो पैरेललिज्म के लिए मैं तुमको एक एग्जांपल देती हूँ अभी। आई Yes, केम, ma'am. आई सॉ, आई कंक्यूट। ये क्या ग्रामेटिकल एरर है? ठीक है। आई केम, आई सॉ, आई कंक्यूट इज अ एक वर्ड से ज्यादा अगर वर्ड में एरर आएगा तो उसको हाँ, पैरेललिज्म। क्या क्या फिर से रिपीट करना। एक वर्ड से मतलब एक वर्ड से ज्यादा, अगर सिंगल वर्ड से ज्यादा रहेगा। हाँ, सिंगल वर्ड से ज्यादा रहेगा कि वो आ रहा है, वो देखा है, वो कुछ बोल रहा है, ऐसा टाइप के आते हैं तो वो एग्जाम्पल्स में आते हैं। ठीक है। Yes, इसके ma'am. एग्जाम्पल्स में और भेजूंगी, मेरे को मिलेगा तो जैसे सेम, अगर कुछ भी चीज सेम होता है उसको भी पैरेललिज्म बोलते हैं। जो भी चीज इक्वल रहता है, सेम रहता है, उसको पैरेललिज्म बोलते हैं। ठीक है। Yes. और दिखाती हूँ, देखो करेक्ट पैरेललिज्म। ड्राइविंग अ कार रिक्वायर कोऑर्डिनेशन, पेशेंस एंड गुड आईसाइट। करेक्ट पैरेललिज्म, earlier prefers wearing jeans to wearing a suit। देखो यहाँ पे दिया है एक एग्जांपल, फॉल्टी पैरेललिज्म और करेक्ट पैरेललिज्म। फॉल्टी मतलब गलत पैरेललिज्म, करेक्ट मतलब सही वाला। तो देखो व्हेन आई वॉक द डॉग, आई लाइक टू लिसन टू म्यूजिक एंड टॉकिंग टू फ्रेंड्स ऑन द फोन। तो ये तो हम लोग को रीड करने से ही समझ में आ रहा है कि ये गलत है, राइट? क्योंकि Yes, ma'am. व्हेन आई वॉक द डॉग, ये कोई सेंटेंस बना क्या हमारा? नहीं बना। आई लाइक टू लिसन टू म्यूजिक, क्या लिसन कर रहा है वो खुद को समझ नहीं आ रहा वो क्या बोलना चाह रहा है। बट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में देखो क्या आया है, व्हेन आई वॉक तो द म्यूजिक डॉग। म्यूजिक लिसन करना है। हाँ, आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, टॉकिंग टू फ्रेंड्स ऑन द फोन। यहाँ पे देखो लिसनिंग जो है ये मेन वर्ड्स है, टू लिसन और म्यूजिक। ठीक है। यहाँ पे Yes, देखो ma'am. दिया भी हुआ है
The first sentence uses two different verb forms, to listen, talking. In the second sentence, the grammatical construction on each side of the coordination conjunction and is the same, creating a parallel sentence. देखो यहाँ से समझ में आ रहा है पैरेलल क्यों बन रहा है हमारा. देखो when I walk the dog, when I walk the dog दोनों सेम है. Yes, ma'am. ठीक है. फिर यहाँ पे देखो I like to listen to music, I like listening music. वो म्यूजिक सुनना पसंद करता है, ये भी म्यूजिक सुनना चाहता है. टॉकिंग टू फ्रेंड्स, यहाँ पे भी टॉकिंग टू फ्रेंड्स. ऑन द फोन मतलब देखो अगर गलत भी होता है तो उसको पैरेललिज्म बोलते हैं, और करंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं आते हैं, सेम ही रहते हैं. तो मैम कंसिडर कैसे करेंगे मैम कि वो पैरेललिज्म फॉल्टी है या करेक्ट है? क्योंकि ये हम लोग को देखना पड़ेगा. देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, द फर्स्ट सेंटेंस यूजेस टू डिफरेंट वर्ब फॉर्म. अभी तुमने वर्ब, ये वर्ब का अगर तुम पढ़ोगे ना, वर्ब तुम्हारा टॉपिक अगर क्लियर होता है ना, तो तुमको फिर ज्यादा समझ में आएगा. क्योंकि देखो कुछ डिफरेंस नहीं है, बस एक आईएनजी की डिफरेंस है यहाँ पे. तो वही बताया जा रहा है कि जो अगर ग्रामेटिकल एरर होते हैं तो वो पैरेललिज्म में आते हैं. ये तुम खुद से भी रीड अगर किसी भी अगर कोई भी सेंटेंस रहेगा, अगर उसमें अगर मिस्टेक रहता है तो वो फॉल्टी रहेगा. और मिस्टेक रहेंगी तो फॉल्टी रहते हैं, सही है तो वो करेक्ट पैरेललिज्म होता है. ये देखो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, ये रीड करना तुम. देखो यहाँ पे भी दिया है, दिस कमिटी नीड्स टू डिसाइड वेदर द कंपनी शुड रिड्यूस इट वर्कफोर्स, कट इट्स बेनिफिट्स और लोअरिंग वर्कर्स वेजेस. और देखो करेक्ट में, दिस कमिटी नीड्स टू डिसाइड whether the company should reduce its workforce, cut its difference और lower. देखो यहाँ पे फॉल्टी में ing आ गया, पहले यहाँ पे करेक्ट में ing आया था, अब यहाँ पे फॉल्टी में ing आया है. ठीक है. और करेक्ट से ing यहाँ पे हट गया है. क्यों? क्योंकि the first sentence contain two items that use the same verb construction, reduce और cut. और देखो थर्ड आइटम्स यूजेस अ डिफरेंट वर्ब फॉर्म, लोअरिंग. दो सेम होते हैं तो एक जो है यहाँ का ये अलग होता है. द सेकेंड सेंटेंस यूजेस द सेम वर्ब कंस्ट्रक्शन. ये तुमको समझ में नहीं आएगा, पता है क्यों? मतलब इसकी जो पहला लेक्चर है मैम, आइडिया लग रहा है मैम? आइडिया लग रहा है ना? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ना? 50% या 40%? मैम समझ में आ रहा है, लेकिन मतलब एकदम से टॉपिक स्टार्ट किया ना तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है. हाँ बस तो किस चीज पे यूज करना है. ठीक है. ये देखो ये टॉपिक बस इतना ही था, बाकी ये पूरे एग्जांपल्स दिए हुए हैं आप लोग को समझने के लिए, तो ये आप कवर करना. ठीक है. मतलब आप रीड कर लेना, अगर कुछ डाउट होता है तो मैं वो क्लियर करूँगी. ठीक है. अभी मैं आपको एक काम करवाती हूँ, मेरे को आप रीडिंग करके दिखाना. मैं कुछ टॉपिक दूंगी, वो टॉपिक से रिलेटेड रीड करना. ठीक है. इसकी जो पहले लेक्चर हो गया है, जो सेक्शन सिखाना हो गया है मैम, हाँ. वो मुझे कहाँ पे मिलेगा मैम? कहाँ पे मिलेगा? YouTube में आपको मिल जाएगा. YouTube में अपलोड है सब वीडियो. yes, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी. ठीक है. हेलो. हाँ मैम सुन रहा हूँ मैम. ठीक है. YouTube में लिंक मिलेगी, मैं आपको शेयर कर दूंगी. हाँ. हेलो. हाँ मैम, अगर शुरुआत से अगर मतलब 1-2 लेक्चर भी हो गया ना तो ये सब समझ में आ जाएगा मैम. सुनाई दे रहा है आपको? हेलो. हाँ मेरे को दे रहा है कि आपको 1-2 बार समझ में आना है, फिर हो हेलो.